Hi friends, this is my first video, so there could be lot of errors. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ कि ये कैसे काम करेगा। मैं कैमरे की बजाय उधर बटन्स की तरफ देख रहा हूँ, बट नेवरदलेस मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अमित गुप्ता है एंड मैंने अराउंड 13 ईयर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करी है। एवरेड इंडस्ट्रीज़, विप्रो, कंज्यूमर एंड HDFC बैंक। हाउएवर ऑल थ्रू आउट मैं सेल्स में रहा हूँ, तो समहाउ सेल्स हमेशा मेरा पैशन रहा। आफ्टर द जॉब, आफ्टर लिविंग माई जॉब, मैंने कुछ टाइम के लिए कुछ ट्रेडिंग वर्क किया, बट समहाउ आई डिडंट लाइक इट और मैं को कुछ खास समझ नहीं पाया। हाउएवर लास्ट 4 ईयर्स से मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मुझे बड़ा सुकून भी देता है एंड आई फील हाईली सेटिस्फाइड इन डूइंग दिस जॉब कह लीजिए या बिज़नेस कह लीजिए या वर्क कह लीजिए। मैं बेसिकली एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ एंड अनलाइक मैनी इंश्योरेंस एजेंट्स जो कि शुरुआत करते हैं लाइफ इंश्योरेंस से, जो मैं भी करता हूँ वैसे, पर मैंने सर शुरुआत करी हेल्थ इंश्योरेंस से। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि 7 साल 7.5 साल HDFC बैंक में रहा मैं, बट मेरी इंश्योरेंस की अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हम किसी डिफरेंट प्रोडक्ट में थे और इंश्योरेंस को हम एक एज एडिशनल प्रोडक्ट सेल किया करते थे। और चूंकि मैं एक मैनेजरियल लेवल पे था या सीनियर लेवल पे था, तो मैं इंश्योरेंस को पर्सनली तो बेचता नहीं था, तो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस की मेरी कोई कभी भी अच्छी नहीं थी। तो एक आम आदमी की तरह मेरी भी बिलीफ ये थे कि यार ये जो इंश्योरेंस का काम है ना, ये बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला काम है ना। मतलब कहते कुछ हैं, मिलता कुछ है, होता कुछ है। तो मेरा खुद का माइंडसेट बड़ा नेगेटिव था इसके लिए। जब मैंने खुद इंश्योरेंस का काम शुरू किया आज से करीबन 4 साल पहले, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं कुछ टाइम खाली था, तो मैंने काफ़ी स्टडी किया उसके लिए करने से पहले। इनफैक्ट काम करने से पहले मैं खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहा था कि होना चाहिए और क्या है इसकी टर्म्स कंडीशन, क्योंकि मुझे जब पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लिया बड़ा कॉस्टली लग रहा था यार, अच्छा इतना पैसा देना पड़ता है। पर जब मैंने पढ़ा डिटेल में तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कई सारी कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव से मीटिंग करी समझने के लिए, कॉल्स किए कंपनीज़ में प्रोडक्ट समझने के लिए, ऑनलाइन फीडबैक देखे। IRDA की साइट पे भी काफ़ी डाटा मिलता है कंपैरिजन का, क्लेम सेटलमेंट का, ये सब मतलब लगा मुझे 2-3-4 महीने इस चीज़ को स्टडी करने में। तो आई रियलाइज कि नहीं, ये एक इंश्योरेंस में ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई क्या बेच रहा है या क्या प्रॉमिस कर रहा है अभी मैं उस पर नहीं आता, बट ये है बहुत ज़रूरी। चूँकि मैं उस समय खाली था, तो मेरे यार यही काम करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर। जो मेरी एक मन में मैं कहूँगा आत्मग्लानि थी कि यार इंश्योरेंस बेचेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा और लोग समझेंगे कि यार क्या दे रहे मतलब इंश्योरेंस को जनरली लोग है ना पुश करके ही बेचते हैं। बहुत कम परसेंटेज पढ़े लिखे मेट्रो सिटीज़ के लोग होते हैं जिनने ये सोचा कि मुझे इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन सेवी होते हैं तो सीधा पोर्टल पे जाते हैं और परचेज़ कर लेते हैं। बट अगर हम देखें इंडिया में अभी भी 90% लोग उस कैटेगरी में नहीं है। सो 90% में से फर्दर 90% लोग, तो करीबन मोटा मोटा 80-85% लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को ज़रूरत नहीं समझते। वो उन्होंने आज तक इंश्योरेंस करवाया सिर्फ इसलिए कि यार टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाया, ज़रूरत पड़ी है उनको, ऐसी बात नहीं है। क्लेम्स लिए हैं लोगों ने, स्टिल एक जो नॉर्मल धारणा है या जो नॉर्मल डेवलप थॉट है वो ये है कि इंश्योरेंस हमें क्लेम मतलब टैक्स बचाने के लिए करना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा पिछले कुछ सालों में, जब किसी कस्टमर के साथ बैठते हैं, बात करते हैं कि सर कस्टमर की अच्छी इनकम है, अच्छा बिजनेस है, मतलब सालाना उसकी रिटर्न जा रही है करीबन 25-30 लाख की, एंड मैं उससे पूछता हूँ कि सर आप किस टाइप की प्लानिंग करना चाहेंगे, अपने एग्जिस्टिंग क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं या कितना रिस्क कवर है आपके पास। तो कई बार मैं सरप्राइज रह जाता हूँ, बंदा इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है। देखो, जो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है एक आदमी, जिसके पास खुद के पास कम से कम 30-40 लोगों की मैन पावर है, तो यार मैं ये मानता हूँ ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय।
बहुत समझदार आदमी है, एक बिज़नेस को एक टैक्टफुल वे में रन कर रहा है। बट मैं उसका जवाब सुन के सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार भाई मैं ना सिर्फ ये टैक्स सेविंग के लिए करता हूँ यार, इससे ज़्यादा मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो मैं हूँ इंश्योरेंस एजेंट, उस समय मैं तो यही चाहूँगा कि वो मेरे थ्रू करे। मैं उससे फिर ज़्यादा बहस नहीं कर पाता, ना मैं उसको ज़्यादा समझा पाता हूँ। मैं चल ठीक है यार, 1.5 लाख करना चाह रहे करो और ख़त्म करो कॉल को। वो है लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। मैं भी हेल्थ इंश्योरेंस की भी टैक्स सेविंग अलग होती है। वो हालांकि पिछले कुछ सालों में चेंज हो गया लोगों का सोचना कि हेल्थ इंश्योरेंस को लोग टैक्स सेविंग के लिए नहीं कर रहे। हेल्थ इंश्योरेंस पीपल हैव नाउ वो का वो समझ गए हैं कि ज़रूरत है। स्टिल वो परसेंटेज ऑफ लोग बहुत कम है एंड अभी भी कन्फ्यूज़न बहुत है अंडरस्टैंडिंग में। हम अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इंश्योरेंस को ना एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट की तरह समझते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइमरली 2 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हैं। एक है कि आप प्योर अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो जिसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, जिससे कि भाई मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से एक बड़ा इंश्योरेंस ले सकता हूँ। कल को मेरी डेथ हो जाए तो मेरे डिपेंडेंट्स जो हैं, मेरी फैमिली है, उनको एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा होता है सेविंग्स प्लान, उनकी भी और फर्दर वैरायटीज है, चलो हम उस बारे में अभी बात नहीं कर रहे। तो वो एक बार एक कस्टमर को समझा दिया, उसने ले लिया, उसके बाद एक्चुअली एजेंट का रोल बड़ा लिमिटेड रह जाता है या किसी भी इंटरमीडिएट का रोल बड़ा लिमिटेड रह जाता है। उस प्रोडक्ट में भी कोई और बहुत समझने वाली बात नहीं रहती, बाद में ध्यान रखने वाली की भी मुझे ध्यान रखना है कुछ सालों बाद। भाई आपने कुछ वही 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो भी हम टाइम पीरियड का इंश्योरेंस लिया है और उसके अंदर जो भी पेमेंट टाइम सेलेक्ट किया है वो करना है। और एंड में सर्वाइव करोगे तो आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी, सर्वाइव नहीं करोगे तो आपकी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा, डेथ क्लेम। टर्म प्लान में तो डेथ क्लेम ही मिलना है या और जो भी ऑप्शन है, ठीक है। पर इतना ज़्यादा उसके अंदर ना पॉलिसी फाइनल करने के बाद आगे की कोई खास इतने पचड़े नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस टेक्निकल है। हेल्थ इंश्योरेंस का डायरेक्ट कंसेप्ट एक कंपनी की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, उसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो आपसे कुछ पैसा लेती है। मान लीजिए एक 40 साल का आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, फिट है, फाइन है, हेल्दी है, वो एक बेसिक 5 लाख की इंश्योरेंस लेता है। तो किसी कंपनी में वो 13 साढ़े 13 हज़ार का हो जाएगा सालाना, और किसी कंपनी में वो 20,000 का भी होगा, डिपेंडिंग। अब क्या फ़र्क है, वो फ़र्क अलग अलग फीचर्स का हो जाएगा, बेनिफिट्स का हो जाएगा, ठीक है। पर 13,500 वाले की बात करते हैं तो 13,500 रुपये सालाना पे करेगा, ठीक है। अब इस टाइप के हज़ारों कस्टमर है उस कंपनी में, कुछ के क्लेम आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे। कुछ का ये भी होगा कि किसी साल पूरा 5 लाख रुपए का क्लेम चला गया, कुछ का ये भी होगा कि भाई 15 साल हो गए कोई क्लेम नहीं हुआ, अच्छी बात है, ज़रूरत भी ना पड़े। उस कंपनी, वो कंपनी जो इसको सर्विस दे रही है, जिसने ये कमिट किया है कि आपका 5 लाख तक का खर्चा मैं कवर करूँगी हॉस्पिटल में, आप ये प्रीमियम देते रहो, तो वो कंपनी भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तब जाके वो दे पाएगी। तो इसलिए हर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं। अमूमन आदमी पॉलिसी ले तो लेता है, कई बार कोई यार दोस्त एजेंट है या कोई एक एजेंट पीछे पड़ गया कि नहीं सर, लो सर, लो सर, या आपके बैंकर हैं वो आ जाते हैं कि सर एक पॉलिसी लेनी होगी, तो आपने सोचा चलो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, नहीं है मेरे पास, ले लेते हैं। पर समझा नहीं, प्रोडक्ट नहीं समझा हमने एक सेल्स प्रोसेस में उसको ले लिया है, किसी और के सेल्स प्रोसेस में। अब आजकल मैं ये मानता हूँ, जब मैं ये वीडियो किसी के लिए भी बना रहा हूँ, जो भी वीडियो देखेगा वो सेल्स प्रोसेस का मतलब समझता है। सारी चीज़ें किसी सेल्स प्रोसेस के थ्रू किसी को पास जाती है, चाहे सर्विस है, चाहे प्रोडक्ट है, सेल्स प्रोसेस में ही बिकती है। तो एक सेल्स प्रोसेस में वो प्रोडक्ट बिक गया, पर हुआ क्या, वो कस्टमर इनडायरेक्टली एक मन में ये सोच के बैठा था कि अब चलो मैंने ले लिया, अब मेरा कोई भी मेडिकल का खर्चा नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्या हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ कवर करता है? नहीं, बहुत चीज़ें नहीं कवर करता, पर हमने समझा ही नहीं। अब हुआ क्या, इत्तफाकन ऐसे किसी आदमी का कुछ टाइम बाद ज़रूरत पड़ गई, किसी ऐसी चीज़ में ज़रूरत पड़ गई जो कि शायद उस समय कवर्ड नहीं थी।
या कुछ टाइम बाद कवर होनी थी, या उस पॉलिसी में थी ही नहीं। फॉर एग्जांपल उस आदमी ने को क्लेम नहीं मिला और उस आदमी ने क्या सोचना शुरू कर दिया, यार ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां चोर हैं, जब टाइम आता है ना तब ये पैसे नहीं देती भाई। और दूसरा कौन बदनाम हुआ जिसने उसको वो पॉलिसी दी? अगर भगवान ना करे वो है एजेंट, तो एजेंट तो बिल्कुल बदनाम। यार अच्छा चोर एजेंट आया, पता नहीं क्या पकड़ा गया। आपने एजेंट से समझा नहीं कुछ भी, पैसा आपका लग रहा है भाई साहब, आपका पैसा लग रहा है, आप समझो, उसका काम है समझाना यार। बिना समझाए पॉलिसी अगर वो बेच रहा है वो भी गलत है, बट अगर आप ले रहे हो तो आप उससे ज़्यादा गलत हो। वो खाली इंटरमीडियरी है, सर्विस तो कंपनी ने देनी है, उस प्रोडक्ट से सर्विस मिलनी है। मैं तो और गंदी बात बताता हूँ कि अगर एजेंट ही ना रहे तो बेचारा कोई ओल्ड एज एजेंट है या जवान एजेंट है, वो भी बेचारे सारा दिन घूमते रहते, किसी एक्सीडेंट में कोई एजेंट ही चला गया तो आप किसको ब्लेम करोगे? तो आज की मेरी इस वीडियो का, सॉरी बड़ी लंबी वीडियो हो गई, मेरा जो कहने का तात्पर्य है बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट आप लो, हालांकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा कंसर्न हूँ इस बारे में, स्टिल चाहे लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, बहुत लोग लाइफ इंश्योरेंस में भी कंप्लेंट कर रहे होते हैं, यही सेम कंप्लेंट, यार बोला कुछ था मिला कुछ, बहुत कम रिटर्न आया यार, ये तो इसमें तो कुछ आना ही नहीं है, बड़ी बेकार पॉलिसी हो गई यार ये तो ऐसे जब ये एक्सपीरियंस हमने खुद बनाए हैं। आप ये समझें कि अगर आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान में 50 तरीके का माल है और हर तरह का कस्टमर आएगा। जब हर तरह का कस्टमर आएगा, आप शायद हर कस्टमर को हर चीज़ डिटेल में नहीं बता पाएंगे, तो कई बार कस्टमर मनी ओरिएंटेड दिखेगा तो आप इतना नहीं दिमाग लगाएंगे कि यार इसको मैं समझाऊं कि नहीं भाई अच्छी चीज़ ले ले, थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दे, तो आप ठीक है यार उसको जो चाहिए दिया, आपने अपना काम कर दिया, आपकी गलती है क्या इसमें? नहीं है, अगला भी इंटरेस्टेड नहीं था समझने में। सेम आप कर रहे हैं, वही हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ शायद आपका एक पैसा ना लगे, और वो ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जहाँ पर शायद अगर लाख रुपए का भी क्लेम हुआ तो 20,000 30,000 आप दोगे, 70,000 ही मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक तो लें, ज़रूर लें प्लीज़। मैं अपनी अगली वीडियो को और थॉट के साथ और ढंग से वर्डिंग के साथ बनाने की कोशिश करूँगा, पर जो भी लें समझें प्लीज़, डिटेल में समझें, ये आपकी जिम्मेदारी है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज रखना। और एक आखिरी बात और, अपने अलावा हमारे यहाँ क्या है, हम वो पुरुष प्रधान सोसाइटी है, अपने क्या पूरे वर्ल्ड में ही एक्चुअली, सॉरी बहुत कम जगह है जहाँ पे फीमेल्स डिसीजन में करें। यहाँ तो ये है कि जो फीमेल जॉब कर रही है, अच्छा खासा कमा रही है, उससे भी बात करो तो वो अपने पति का नंबर देती है कि जी इनसे बात कर लो, वो करेंगे डिसाइड। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बट समटाइम्स फीमेल टेक डिसीजन तो अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। बल्कि क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि घर में जो लेडी है ना, आपको आपकी दवाइयाँ नहीं पता, उसको पता होती हैं, वो ज़्यादा केयरफुल है, तो उसको इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि एक तो ये है हमारे पास, और दूसरा इसके टर्म्स कंडीशन है क्या, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में ये यूज़फुल है। प्लस आपने इंश्योरेंस लिया, आप मिले एजेंट से, आपका पूरा परिवार तो नहीं मिला, तो कम से कम घर में और 2 आदमियों के फ़ोन में आपके एजेंट का नंबर होना चाहिए, ज़रूरत पड़ जाए तो उसको फ़ोन कर दें कि भाई साहब ऐसी तकलीफ़ है, क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे धन्यवाद के साथ इस वीडियो को बंद करूँगा अब, एंड मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ढंग से, एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मीनवाइल अगर आपके पास कोई क्वेरीज हों स्पेसिफिक, तो आप प्लीज़ इसके कमेंट में डाल दें, आप मेरे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उन सब चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की। धन्यवाद, जय हिंद।